नमस्कार। सावधान इंडिया में आज टेलीकास्ट हो रही महामूवी में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। यह सावधान इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण एपिसोड है। एक ऐसी महामूवी जो आपने सावधान इंडिया में अब से पहले कभी नहीं देखी। हमारी आज की कहानी यूपी में हुए एक ऐसे खौफनाक और दिल दहला देने वाले अपराध की है जिसने पूरे यूपी को हिला कर रख दिया। अगले 2 घंटे में आप देखेंगे जुर्म की एक ऐसी हैरत अंगेज दास्तां जो आपकी रूह तक को हिला कर रख देगी। अरे बचाओ जोर से, बचाओ। बचाओ, क्या बात है दरोगा बाबू, सब ठीक तो है? हाँ चचा, लेकिन अभी हमें खबर मिली है कि आगे जो है ना डाकू लोगों का खतरा है। तो एक काम करिए, जितनी औरतें हैं ना, अपना गहना गुड़िया जितना जेवरात है ना, सब निकाल के एक थैला में रख दीजिए। और आप लोगों के पास भी जो भी कीमती सामान और बटुआ उटुआ है सब उस थैले में डाल दीजिए और हमारे हवाले कर दीजिए। समझ गए ना, डाकू है, आगे खतरा है। अरे हम हमारे लड़के का ब्याह करके आए और आज तो गौना करके ले जा रहे हैं, हम घर ले जा रहे हैं। अच्छा ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डाकू लूट लेगा तो क्या करोगे? हम पुलिस वालों की तो बदनामी होगी। अरे भैया हमें छोड़ दो, हमारी अभी अभी शादी हुई है। बेटा अभी शादी हुई है ना, रंडवा हो जाओगे। अरे दद्दू, ये पुलिस वाले नहीं है, इनके पैर में चप्पल है। अरे ये तो बब्बर डाकू है। अरे हट! चलो भाई, इन्फेक्शन शुरू करो। यार रंजन, हमको ऐसा काहे लग रहा है रे कि तुम कुछ भूल रहे हो? बब्बन डाकू। पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बब्बन डाकू का कहर लोगों पर मौत बनकर टूट रहा था और उसका यह आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। लोगों को लूटना और उनकी जान लेना मानो बब्बन के लिए खेल बन चुका था और इसी वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था बब्बन डाकू का। लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद बब्बन अपने नापाक इरादों को खुलेआम अंजाम देता आ रहा था। इसकी बहुत बड़ी वजह थी बब्बन का शातिर दिमाग और उसके लूटपाट के नए नए तरीके। उसकी चालाकी की वजह से पुलिस ये कभी जान ही नहीं पाती थी कि बब्बन अपना अगला वार कब और कहां करेगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में साल 2009 में कुल मिलाकर 4,586 डकैती की वारदातें हुई हैं और साल 2011 में 4,285 डकैती की वारदातें हुई हैं। बब्बन डाकू ने भी यूपी में ऐसी कई वारदातों को अंजाम दिया था और इस बार उसका अगला निशाना थी गोकुलधाम एक्सप्रेस, जिसका सफर भरतपुर से लेकर भटनी तक का था, जिसमें सफर करने वाले यात्री हम और आप जैसे आम लोग थे, जिन्हें इस बात का कोई भी अंदेशा नहीं था कि इस ट्रेन का सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर साबित होने वाला था। बेटा कितनी बार समझाए तुम्हें, ऐसे किसी से कोई चीज लेते नहीं है। समझाया था ना, तो चलो अंकल को वापस करो। देखिए भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, जमाना इतना खराब हो गया है कि आजकल बच्चों को ऐसे ही समझाना पड़ता है। पापा मैं अभी आती हूँ। जल्दी आओ बेटा।
हाय। आई एम गौरी। जानता हूँ। ओ, मुझे लगा भूल गए होंगे। मतलब? कब से स्माइल दे रही हूँ, वो जो पीछे गंदा सा आदमी खड़ा है ना, उसे लग रहा है कि मैं उसे देख के स्माइल दे रही हूँ। अब तुम मुझे स्माइल दे रहे हो या मैं उसी गंदे से आदमी से जाके स्माइल दूं? क्यों भैया, सही कह रही हूँ ना मैं? अरे क्या कर रही हो तुम यार? क्या कर रही हूँ? 2 दिन बाद हमारी सगाई है और कितनी देर बाद तुमसे मिल रही हूँ। 3 घंटे पहले ही तो मैं तुम्हारे घर से आया हूँ। वहां से मुझे हेडक्वार्टर जाना पड़ा और सीधा यहाँ। तो तुमने मुझे एक स्माइल दिया और मैंने उसका जवाब दे दिया। और क्या एक्सपेक्ट कर रही थी मुझसे? सच्ची तो मिलिट्री वालों की लाइफ में ना कोई स्पाइस ही नहीं होता है। प्यार नाम की चिड़िया क्या होती है तुम्हें पता ही नहीं। वैसे करण, शादी के बाद मुझे प्यार तो दे पाओगे ना, या भारत माता की जय बोलते रह जाओगे? भारत माँ मेरा पहला प्यार है और उसके नागरिकों की रक्षा करना मेरा पहला धर्म। ओह, उसके बाद ये कैप्टन करण पूरा का पूरा तुम्हारा है। चलें, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। चलो, अरे चलो, ट्रेन छूट जाएगी। कम ऑन। यूं ही हाथ थामे रखना, वरना कोई चोरी कर लेगा मुझे तुमसे। हेलो 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 हेलो। हाँ, अब आवाज ठीक आ रहा है। अरे आप फिक्र काहे करते हैं, लड़के का गारंटी हम लेते हैं ना। अरे हाँ, वो हम सब संभाल लेंगे। चलो फोन रखते हैं। वो लड़की वालों से बात हो गई है, गाड़ी स्टेशन पे पहुंचते ही वो आपको कार से लेकर लेने आएंगे। और अगर सब कुछ ठीक हो गया तो आप 21,000 शगुन डाल देना, पार्टी मजबूत है। अरे तो पंडित जी, हम कौन से कम हैं? 21 तो क्या, पूरे 51,000 डालेंगे। क्यों जी? हाँ बिल्कुल। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा ना, तो मैं तो लड़की को कंगन भी चढ़ा के आ जाऊंगी। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा तुम बोलो। देखो आगे। कहाँ रह गए थे तुम लोग? मैं तो डर ही गई थी। आपके होने वाले कमांडो दामाद को बॉर्डर से ढूंढ कर ला रही हूँ। अरे किस्मत वाली है तुम, जो करण जैसा लड़का मिला है तुझे। किस्मत वाली तो आप है श्रीमती जी, कि आपको हम जैसा दिलदार पति मिला है। वाह 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 वाह, देखा करण, कुछ सीखो मेरे पापा से। वो क्या है, जमाना बड़ा खराब है और आजकल चोर डाकू बहुत घूमते हैं गाड़ियों में, तो थोड़ा संभल कर रहना भी जरूरी है। मिस्टर, ये आपका सीट है। वैसे तो भैया पूरी की पूरी ट्रेन ही हमारी है, लेकिन लोकल पैसेंजर हैं, 2 स्टॉप के बाद उतर जाएंगे। नहीं नहीं, आप ऐसे यहाँ नहीं बैठ सकते। देखिए भाई साहब, ये रिजर्वेशन कंपार्टमेंट है और विदाउट रिजर्वेशन यहाँ अलाउड नहीं है। प्लीज आप जाइए। अरे भाई साहब आप जाइए यहाँ से, आप जनरल डब्बे में जाइए। उठिए, चलिए। ये टीसी बाबू कहाँ है? टीसी बाबू, का टीसी चिल्ला रहा है? बैठ चुपचाप। ये तुम्हारा सीट है? नहीं मेरा सीट तो नहीं है। मेरा सीट ये 40 नंबर है। मेरा सामान नीचे नहीं आ रहा है, तो ये सामान मैंने यहाँ नीचे रख के यहाँ बैठा हूँ मैं। तुम काहे इतना टेंशन ले रहे हो जी? अरे जिसका सीट है उसको आने दो, हम बात कर लेंगे। एक्सक्यूज मी, इज दिस योर सीट? क्या बोली हो? ये आपकी सीट है क्या?
उससे आपको क्या करना है कि ये किसकी सीट है? ये मेरी सीट है। आओ बैठो। अब बैग उग जरा संभाल के रखियो, ताला वाला मार के। डाकू से आजकल बड़ा घूमता रहता है। मैं क्या जी पहले ही इन्हें सोने हूँ और मेकअप शेकअप करके किसको रचाना है? छोटू जी, मेरा कौन है यहाँ? आपके लिए तो कर रही हूँ, मेकअप ठीक कर रही थी। जब मैं रात में सोई और मेरे ड्रीम विच आप आ गए तो आपने तो झट से बोल देना है, सुखवंते तूने मेकअप शेकअप नहीं किया? मुझे पता था ना मैं आने वाला हूँ। होए बाई गॉड जी, आप मेरा सपनों में इतना ख्याल रखते हो। अगर तुसी मेरे सपने में जागे तो तुसी ऐनक लगा के रखना। और ये लो मेरा हवाई जहाज। लगा लो जी, लगा लो। हम भी तुम्हारे सपने में आके हवाई जहाज की सैर कर लेंगे। ओए, पहले हवाई जहाज नहीं देखा? सरदार जी, हम तो हवाई अड्डा देख रहे थे। तो तू जानता है कौन हूँ मैं? हैं? हमारी जान पहचान ना हो तो यही बेहतर है, समझे? छोटू जी, किससे मुंह लग रहे हो? तो तेनू तू रोक लिया मैनू, मैं इसलिए छोड़ देता, मैं दंद तोड़ देने सी उधे। पूरी ट्रेन में घूम घूम के सोनिया सोनिया जनानियों को पढ़ रहा है वो। कहाँ जा रही हो बेटी? जी वो मेरे ससुर जी है ना, उनको वो हॉस्पिटल में एडमिट है, गुर्दे का ऑपरेशन है उनका, बस वहीं जा रहे हैं। सच, ये जो बीमारियां है ना आजकल की, ये किसी का पीछा नहीं छोड़ती। पिछले साल मैंने भी घुटनों का ऑपरेशन करवाया। अच्छा। चली रे अंदर एक फौजी लोमड़ी भी है। देख के ठो लोमड़ी है ना, लोमड़ी का फौज थोड़े ना है। बहुत टेंशन लेते हो यार। ये फोन भैरव को? हाँ, 2-4 बार ट्राई किए रहे पर फोन में नहीं लग रहा है। तो ट्राई करते हैं। हाँ भैरव, अरे सुनो, हम लोग यहाँ से दाना चुगने के बाद ठीक 1 बजे नहर वाले फाटक पे डेरा डालेंगे और तुम तैयार रहना, समझो का? हाँ हाँ ठीक है। हाँ राम। हेलो नानी। अरे तुम लोग निकले कि नहीं? हाँ जी निकल गए हैं, हम ट्रेन में ही हैं। आपके जोड़ों का दर्द अभी कैसा है? मेरे जोड़ों का दर्द अभी ठीक है, लेकिन बेटा उम्र तो हो गई है ना, क्या पता कब बुलावा आ जाए। एक बार तुम दोनों को देखने की मेरी इच्छा पूरी हो जाए, फिर मैं चैन से मर पाऊंगी। क्या नानी, आप मरने वरने की बात करती रहते हैं हमेशा। हेलो यंग लेडी, हाउ आर यू? गौरी? यस गौरी। क्या सुन रही हूँ मैं? कौन मर रहा है? मैं अपनी बात कर रही थी। कम ऑन नानी, अभी आपकी उम्र ही क्या है, अभी तो आपको कई सारे सावन देखने। तू बस आ जा गुड़िया। I love you नानी। काली चिड़िया उड़ गई। तो हम क्या करें?
लगता है ये गधा फिर से पासवर्ड भूल गया। सुखी, ए सुखी, क्या हुआ? पुलिस आ गई का? कब है? पासवर्ड कैसे भूल गया? किसका? मोबाइल का? अरे हम यहाँ ट्रेन में डाका डाल रहे हैं और तुम्हें कहा समझाया था, जब हम ये पासवर्ड बोले तो तुम भी उसी तरह जवाब देना। काली चिड़िया उड़ गई फुर। काली चिड़िया उड़ गई फुर। अब आगे बोलोगे? कुछ नहीं, आराम से बैठो। अरे आराम से कैसे बैठे यहाँ पर? तुम सब तो बाहर हो और हमको इस पखाने में सड़ने के लिए छोड़ दिया है। दद्दा ने क्या कहा था कि उनकी गैंग में रहोगे, राज करोगे। अगर हमको पखाने का ही राजा बनना था तो हमको नहीं चाहिए ये राजपाट। हम तो चले भैया यहाँ से। ले हमने पखाने के राजा। तुम जिस खजाने पे बैठे हो ना बेटा, यही से तेरा राजयोग शुरू होगा। चल बैठ। अरे भाई 11:30 हो चुके, तुम लोग दोनों सो जाओ। जी सर। और हाँ, लाइट भी बंद कर देना। जी। तुम कहाँ चल दिए? जाकर तो सोने जा रहा हूँ। तुम और हम चेस खेलने वाले हैं। क्या कर रही हो? अभी उठ जाती है आंटी। बैठो। मेरी बारी। मैं क्या कर रही हो? घोड़ा सिर्फ 2.5 घर चल सकता है, 3 नहीं। ये छोड़ो, ये सोचो, ये राजा तुम हो और ये रानी मैं। तो अब रानी को ही आना पड़ेगा ना राजा के पास, क्योंकि राजा तो इतना बड़ा वाला डरपोक है, वो तो आने से रहा। मैं क्या जी, गुड नाइट। गुड नाइट जी। आज चेवर उतार के तो बैग छुपा दो। ना जी ना, कोई बैग लेके चला गया तो। और वैसे भी आपको सपनों में तो आना ही है। अच्छा जी, हाँ लो जी, फिर ऐसी भी ऐनक लगा के सो जाने। ए रंजन भैया, रंजन भैया, अरे भैया सुनो तो। रंजन भैया, दद्दा से कहो ना हमको यहाँ से बाहर निकाल। अंदर पकाने का बहुत महक आ रहा है जी, अंदर पानी भी नहीं है। निकाल। साले मुंह सुनो ना, कहाँ तक मेरा साथ दोगे? कोई टाइम है ऐसा सवाल पूछने का? यही टाइम है, बोलो ना। जहां तक तुम कहो। तो चलो। कहाँ? वॉशरूम। तुम भी यार। आती हूँ। भाजी रहे तुम रही। बेटा, लगता आज तू तो गया। हेलो,
टिकट नहीं लिया क्या जो टॉयलेट में छुप के बैठे हो? गौरी क्या हुआ इतनी देर तक यहाँ पे? देखो ना, कोई खोल ही नहीं रहा है, कब से बजा रही हूँ। ऐसे कैसे कोई खोल नहीं रहा? अरे कौन है, दरवाजा खोलिए। भाई साहब बेहोश तो नहीं हो गए? मैडम देखिए कौन है अंदर, दरवाजा खोलिए, काफी टाइम से आप अंदर हो। ओ भाई साहब देखिए, तोड़ना पड़ेगा मुझे दरवाजा, नहीं तो दरवाजा खोलिए। क्या हुआ भैया, क्या इतना हल्ला कर रहे हैं? काफी टाइम से कोई अंदर है। ये वाला खुल गया ना, जाइए ना इसमें। का पेट खराब हो गया था का? यही है वो लोमड़ी। अरे देखो, ये टेंडर मेरे नाम पे निकला है, तुम्हारे ऑफिसर की ऐसी की तैसी। नहीं, अगर उसने कुछ किया ना तो पूरे डिपार्टमेंट पे कोर्ट केस कर दूंगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा मैं लेकर आ रहा हूँ, कल सुबह जमा कर दूंगा। हाँ ओके बाय। अरे भाई साहब, आप पैसे की बात इतनी जोर से क्यों कर रहे हो, वो भी सबके सामने? सुना है कि इस इलाके में काफी डकैतियां होती हैं। अरे जो होना है सो होगा, अब ये सोचकर डर डर के तो नहीं जी सकते। हाँ, ये बात में दम तो है, फिर भी बच के तो रहना चाहिए ना। क्या कि ये चोर डाकुओं का कोई भरोसा नहीं होता, न जाने कौन कहां से आदम के, तो बच के तो रहना चाहिए, हमें संभलना चाहिए। चलो वहां बैठते हैं, बहुत मजा आएगा। वहाँ नहीं, बहुत रिस्की है, मैं गिर सकती हूँ। मिस्टर कमांडो को डर लग रहा है। तुम बैठो ना बैठो, मैं तो बैठूंगी। अच्छा बताओ, हमारे बच्चे कितने होंगे? बच्चे? अब तक शादी भी नहीं। मान लो हो गई हमारी शादी, अब बताओ कितने बच्चे होंगे हमारे? पता नहीं, सोचा नहीं, प्लान नहीं। क्या यार, बॉर्डर पर गन भी इतने सोच सोच के चलाते हो क्या? अच्छा ये बताओ, गन में कितनी गोलियां होती हैं? हर गन में अलग नंबर की गोलियां, किसी में 6, किसी में 6। परफेक्ट, 6 बच्चे होंगे हमारे। हम 2, हमारे 2। अच्छा चलो, 2 तक तो आए तुम। चले? क्या चले चले, मुझे तो ऐसा लगता है तुम मुझे कभी भी कहीं भी छोड़ के निकल जाओगे। अच्छा मान लो बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है, दुश्मन मुझे उठा के ले जाते हैं, तब तुम क्या करोगे? अब मैं दुश्मन को बोलूंगा कि भाई लंच का टाइम हो गया है, जरा डिब्बा तो छोड़ के जाए। बीवी भले से ले जाए। जाओ करण, देख लिया मैंने तुम्हारा प्यार। लंच के डब्बे के लिए तुम अपनी बीवी को दुश्मन के हवाले कर दोगे? अरे देखो, ये मजाक की बात नहीं है। जंग का मैदान हकीकतों से गुना होता है। ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो बहुत घिनौने हो। अगर किसी को प्रिजनर लिया जाए, किसी को किडनैप किया जाए, तो सिर्फ उसी को पता होता है कि उस पर क्या बीतती है। अच्छा मान लो अगर मैं किडनैप हो गई तो? कभी नहीं। मान लो हो गई तो?
तो तुम अपनी ऐसी कोई निशानी छोड़ जाना जिससे मुझे मालूम पड़े तुम किस डायरेक्शन में गई हो, और फिर एक फिल्मी हीरो की तरह मैं तुम्हें रेस्क्यू करने आऊंगा। ओके। ओके। आप लोग इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए आप लोग अंदर चलिए। चल रहे हैं सर। चलिए आइए। काली चिड़िया उड़ गई भोर। काली चिड़िया उड़ गई और कहाँ पे? घोड़ों को दाना डाला? हाँ, ये देख डाल दिया मैंने। लगाम भी कस दे, जरूरत पड़ेगा थोड़ा देर में। आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? साइड में हटो, साइड में हटो। पिंकी, क्या कर रहे हो? सोना नहीं है क्या तुम्हें? चलो। कहाँ थी? हाँ, बैठ जाओ यहाँ पे। मामा परेशान हो जाती बेटा, ऐसे रात में जाते नहीं कहीं पे, वो भी ट्रेन में। एक अंकल ने। चुप एकदम, बिल्कुल बात नहीं। सो जाओ, चलो। मस्ती 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 बस। भाई साहब, मुझे जरा टॉयलेट जाना है, प्लीज तब तक मेरी बैग का ध्यान रखना। अरे भैया, हम सुने हैं ये रूट में बहुत डाका पड़ता है। अरे हम तो सुने हैं कि डकैतवन सब खिड़कियां में घुस घुस के गोली मारता है। सही कह रहे हो भैया, लेकिन देखो हमारे कंपार्टमेंट में साला कोई भी खिड़की या दरवाजा बंद करके नहीं सोया है। अब डाकू आएंगे, गोली चलाएंगे और सब के सब मारे जाएंगे। गधे हैं ससुर। चलो भाई, मूतरे का टाइम हो गया।
इस साला ट्रेन यहाँ काहे रुक गया? यहाँ तो स्टॉप भी नहीं है। ए, कम कम सामान अंदर, सामान अंदर रख। वो भाई गड्डी क्यों रुकी यहाँ? पता नहीं क्या। अरे डीसी बाबू, ये क्या हुआ? ट्रेन क्यों रुकी हुई है? अगले जंक्शन पर एक्सीडेंट हुआ है। लाइन क्लियर होने तक ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे रुकेगी। कितना टाइम जाएगा भाई साहब? 4-5 घंटे। 4-5 घंटे बोला है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तुम सो जाओ। मुझे तो लगता है कि ये कोई जरूर डाकुओं की चाल है। जरूर इस ट्रेन में डाका पड़ने वाला है। अब तो भैया जो भी हो, नींद में हो जाए तो अच्छा है। दादा, हम तो कह रहे थे यही दाना चुग लेते तो अच्छा होता। क्या खड़ल गलिया में दाना चुगेगा? हैं? ना चुकेंगे साले। क्या हुआ? क्यों उतारा मुझे यहाँ पे? तुम सच में इतने बुद्धू हो या एक्टिंग करते हो? अरे इतनी खूबसूरत लड़की, वो भी तुम्हारी होने वाली बीवी, रात के 2 बजे तुम्हें प्लेटफॉर्म पे क्यों उतारेगी? क्यों? लंगड़ी टांग खेलते बड़ा मजा आएगा। मुझे चाय पीनी है। चलो मुझे चाय पिलाओ। चाय? इस वक्त? कहाँ से लेके आऊंगा तुम्हारे लिए? लोग तो प्यार में चांद भी तोड़ कर ले आते हैं। तुम मुझे एक कप चाय नहीं पिला सकते? चलो कमांडो कुछ भी कर सकते हैं। कम ऑन। चलिए। कहाँ गए थे तुम लोग? चांद पे गए थे मम्मी। सॉरी, आपको ले जाना भूल गई। नेक्स्ट टाइम पक्का। अब तो तू सीधे ना ससुराली जाएगी। करण, तुम एक काम करो, मम्मी के साथ बैठ के शादी की बातें डिस्कस करो। मैं इतने मुंह धो के आती हूँ। तो आप भी चांद पे गए थे? चलो सो जाओ। जी मैम। कब से तुम्हारी हरकतें देख रही हूँ। हट रहे हो या सबके सामने तमाशा बनाऊं तुम्हारा? साहब क्या? हमें डाका डालना है। डाका तो डलेगा।
हेलो। हाय। कहाँ थी तुम? वॉशरूम। अच्छा, मैं भी टॉयलेट होके आता हूँ, तुम सो जाओ। अरे भाई दरवाजा खोलो। खबर ले देख कैसे लूटे हैं। देखो उधर देखो। अरे चलो चल चल चल। अरे बहुत जोर पे थप्पड़ मारी थी रे हमको। हेलो पुलिस। यकीन नहीं होता कि जिस बब्बन डाकू का पूरे प्रदेश की पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी, ऐसा करके करण ने अपनी मंगेतर गौरी की इज्जत तो बचाई ही, साथ ही साथ यह भी साबित कर दिया कि इंसान की हिम्मत और हौसले के सामने अपराध और अपराधी की कोई औकात नहीं। वैसे बड़े अचरज की बात है कि आजादी के इतने सालों बाद भी सरकार और पुलिस अब तक सभी डाकुओं का खात्मा नहीं कर पाई है। देश के कई इलाकों में आज भी वो लोगों की जान और माल को खुलेआम लूट रहे हैं और इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। करण ने बब्बन को अपने कब्जे में तो कर लिया था, लेकिन ये इस सफर का अंत नहीं था। एक बहुत बड़ा खतरा करण की तरफ बढ़ रहा था। चल पाओगे? चल रहे। सर जी मेरा नाम मंजीत है और मैं ही थानू कॉल करता सी। शुक्ला जी, यहाँ जो भी लाशें पड़ी हैं उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए।
अच्छा मान लो अगर मैं किडनैप हो गई तो? कभी नहीं। मान लो हो गई तो? चलो कमांडो कुछ भी कर सकते हैं, कम ऑन। गाड़ी रुको, मुझे प्यास लगी है। अरे गड़िया रोको। ओ मैडम को भागना है। मुझे सच में जोर से प्यास लगी है। प्यास लगी है तो थूक निकल लो। कब कमरे चुल्लू से पानी पियोगी? अरे ट्वीट में काहे नहीं बंद करता है रे? अरे औरत नशा का दूसरा नाम है जे। कई राजा रंग हो गई के चक्कर में अब भी बखतई ससुरी के चक्कर में सब बर्बाद हो जाएंगे। अबे कितनी गोरी है बे। हैं? देख अखंड गोरी। अच्छा मान लो अगर मैं किडनैप हो गई तो? तुम अपनी ऐसी कोई निशानी छोड़ जाना जिससे मुझे मालूम पड़े तुम किस डायरेक्शन में गई। हो दद्दा। चल रहे हैं। हेलो हेलो करण सर। जी हम इंस्पेक्टर अशोक पांडे बोल रहे हैं सर। बोलिए इंस्पेक्टर। देखिए हम घटनास्थल से ही आपको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो तनिका हमको गाइड कीजिएगा कि आप इस समय कहाँ पे हैं और उस ससुरा जो बब्बन डाकू है वो गौरी के लेकर किस तरफ गया है, कुछ आइडिया है आपको? मैं ट्रेन के लोकेशन से नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में 4 से 5 किलोमीटर तक आ गया हूँ। अच्छा अच्छा। अभी एक ट्रेंच में हूँ। मैं आपके लिए निशानी छोड़ के जाऊंगा, रेड फ्लैग्स पेग्स के साथ। आप प्लीज कीप अ लुक आउट फॉर देम। हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया। ओके। मिस्टर गौर से देख लो इन चूड़ियों को। एक दिन साबित करके रहूंगी कि ये चूड़ियां मैंने तुम्हारे लिए पहनी है।
थोड़ा ही रोक दिए, बैलगाड़ी थोड़ा ही है। ये लो, डीजल खत्म हो गया है, अब क्या करें? एक काम करो, सब के सब हमारे पिठुआ पे सवार हो जाए, हम लेके हनुमान जी के जैसा चलते हैं। उतरो, चलो पैदल। आप इनविटेशन लीजिएगा। चलिए। कैसे जाइए वहां तक? जाते जाओ। छोड़। बब्बन डाकू? देखिए कितने फेमस हैं हम, हैं? चल। बहुत जोर भूख लग रही दद्दा। भूख तो हमको भी बहुत जोर की लग रही है रे। खाना बनाना जानती हो ना? बनाओ। तुम्हें लुगाई तो बड़ा अच्छा खाना बनाती है रे। लगता है रोज रोज आवे पड़ेगा, हैं? खाओगे? खाओ ना। अरे फौजिया का हाथ से ज्यादा टेस्टी है हमारा हाथ, खाओ ना। मीठा कर दे। घूर कह रही हो? हैं? पुलिस के आवे से पहले अड्डे के लिए निकलना। साले इतना मारेंगे ना कि पूरा शरीर पर प्लास्टर चढ़ जाएगा। इन्हें सुन, तुमको कोनो परेशानी है, कोई दिक्कत है? दत्ता, तुम पहले जब लौंडिया लाते रहे तो पुलिस के आए से पहले उसका काम तमाम हो जाता रहा, लेकिन इस बार तुम मुसीबत साथ लेके घूम रहे हो। ये करना क्या चाह रहे हो तुम? कहा है भैरव के हम एकरा से ब्याह करना चाहते हैं। अरे हेलो भैया, बधाई दो लल्ला को। बधाई हो दत्ता, बधाई हो। दत्ता, हाँ, लौंडिया से पूछ तो लो। लौंडिया से पूछेगा क्या जरूरत है बे? फिर भी पूछ लें, पूछते हैं, रुक। लेकिन पूछेंगे क्या? भागने की कोशिश कर रही थी। मैं भाग गई तो तेरी मौत कैसे आएगी? मतलब कि तुम हमारी मौत बन के हमरे कपार पे बैठ गई हैं? तेरी मौत का नाम करण है। और मुझे पता है वो मुझे ढूंढता ढूंढता जरूर आएगा। डकुआ बैरन
गौरी को लिए जाए रे टकुआ बैरन, गौरी को लिए जाए रे टकुआ बैरन, गौरी को लिए जाए रे टकुआ बैरन। बैठ जाओ आराम से। नारी लगे सबको प्यारी होती है सबसे बड़ी बीमारी। हम तो ऐसा पढ़े हुए हैं, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास बाचे होते तो यहाँ गांव में खुरपी चला रहे होते। बकलोल। हमें काहे पकड़ रखा है डाकू जी? हमारा छोटा सा बच्चा है, हमें छोड़ दो। चुप कराओ इका, चुप कराओ, नहीं तो ये औरत का आवाज हमारा काम में झाड़ घोले तो मालूम है ना तुमका। ये तो सब गोली का माथा में ताक दिया भी। अरे चुप करे हो, उनकी मेहरारू उनके गर्दन पे मार के भाग गई है। दवाई दो तनी, हाथ कर जाइए कहाँ तुम्हार। तुम क्या समझी थी रे कि हम सोए रहेंगे तुम भाग जाएगी हैं? चीता भी सोता है ना तो अपना आंख खोल के सोता है। हम चीता के बाप हैं, समझी? तुमको बहुत मजा आ रहा है नहीं कैटवा मौसवा का खेल खेलने? हमको भी माँ से बहुत मजा आ रहा है। चल ना और खेलेंगे, चल। दादा मुसीबत को छोड़ो, यहीं ढेर करो इका यहीं। ढेर करेंगे रे बबुआ, अड्डे पे ढेरी करने ले जा रहे हैं। चल चलो। नहीं चल पा रही हो तो गोदी ले ले क्या? अरे जब कतरे आए रहे कि नहीं पीछे। हम तो वो कमीने हैं जो डाकू के घर में भी चोरी कर लेते हैं। चल। अरे बीरू कहाँ है? रुकना। कहाँ है रे बीरू? देख क्या जल्दी। और देखो कहाँ मुदत रहा था जेब कचरा कहीं का। अरे दादा, अरे बहुत होगा बाप, थोड़ा आराम करे का मन है। कमा रहे हैं, बैठो जरा। जाओ। मुझे भी मूंगफली दीजिए ना, भूख लग रही है। बब्बन जिस तरह ट्रेन से गौरी को उठाकर ले गया था, उससे एक बात तो साफ थी कि बब्बन और करण के बीच की लड़ाई अब एक जाती मोड़ ले चुकी थी। बब्बन न सिर्फ गौरी की इज्जत के साथ खेलना चाहता था, बल्कि करण से अपनी हार का बदला भी लेना चाहता था। बब्बन को उम्मीद नहीं थी कि करण उस तक पहुंच पाएगा, लेकिन गौरी को अपने प्यार पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो करण तक पहुंचने का मौका ढूंढती रही।
लेकिन क्या उसे ये मौका इतनी आसानी से मिल पाएगा? दद्दा, ये बिरू अभी तक आवा नहीं। और शंकर खातिर देखेगा बार वो वहीं रह गई। ये चक्कर का हो रहा है? दद्दा, अरे कहाँ चली गई? देखो, लगता है बहुत बड़का चक्री है रे एकरा पाँव में। दद्दा हम कह रहे हैं उड़ाए तो ही कहीं धोखा देगी। चल अरे कहाँ गई रे? अरे औरत का नाश कर दो। गिर और नीचे। अभी गर्दन में प्लस्टर वाला लगा, अभी पाँव में लगेगा साले। जा औरत ने नाश कर दो सब। हाथ दो यहाँ। औरत नाश कर दी जमाने को। दद्दा मान नहीं रहे जको। चले? नहीं करण, अब नहीं, तुम जाओ। गौरी, हमें जल्द से जल्द हाईवे तक पहुंचना होगा। करण अब नहीं होगा। गौरी होगा, कम ऑन, कम ऑन, यू कैन डू इट। गौरी देखो, हिम्मत, गौरी, गौरी हिम्मत मत हारो। वो देखो, वो हाईवे। हाँ, चलो वहां तक चलो। कम ऑन गौरी, यू कैन डू इट, कम ऑन। दद्दा, हमको लगता है मरी गई लौंडिया। चलो। लगता है लुमड़िया आ गया है। अब आएगा मजा। चल। अरे अरे अरे, ये क्या खा क्या रही हो? हाँ, ऐसे थोड़ी ना जंगल में कुछ भी उठा के खा सकते हैं, जहरीला हो सकता है। कुछ कहना है तुमसे? इतनी दूर से सुनोगे? पास आओ, थोड़ा और पास आओ ना।
मुझे भूख लगी है। तुम भी ना। सच में? अभी नहीं। प्लीज ना, बहुत तेज भूख लग रही है। मैं तुम्हें अभी छोड़ नहीं सकता अकेले। अरे तुम कैसे हो? इतने बड़े जंगल में से तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए नहीं ला सकते? तुम्हारा चाकू कहाँ है? चाकू से लाओ ना, कुछ भी लेकर आओ, बहुत भूख लग रही है। जाओ ना, अरे जाओ ना। यहाँ से हिलना नहीं। ओके। I love you. अरे जाओ ना। यहाँ से हिलना नहीं। ओके। I love you. गौरी, 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 मकारी। रे आराम से। दादा, काय कर रहे? ये औरत पतन का कारण है। जो करना है करो और जल्दी खत्म करो इका। दद्दा, तुम तो कुछ कर नहीं रहे, हमको ही सेवा का मौका दे दो। ये गलत हो रहा है दत्ता। दत्ता, ये गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? क्या गलत हो रहा है रे? ज्यादा टाई टाई किया ना साला, तो यही टटुआ तुम्हारा बाहर कर देंगे, समझा? लौंडिया के चक्कर में। अरे बहुत हो गया डाका वाका रे, अब नहीं डालना है डाका। हमको ही घर बसाना है, ब्याह करना है। ब्याह कर रहे हैं तुमसे। पूछ नहीं रहे रे पगली, बता रहे हैं। इतना टाइम से हम तुमको लेके घूम रहे हैं, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ किए नहीं किए ना? जानती हो कितना बार कितना लड़की को हम लेके आए, किसी के साथ 2 घंटा, किसी के साथ 4 घंटा, किसी के साथ 6 घंटा इस्तेमाल किया और मार दिए। तुमको इतना टाइम से हम कंधा पे बिठा के घुमा रहे, समझ में आ रहा है तुमको? उस दिन जो तुम हमको थप्पड़ मारी थी ना, हम तभी समझ गए थे कि तुम्हारा जोश और हमारा हौसला का कॉम्बिनेशन अगर भिड़ जाए तो साला कितना सॉलिड औलाद पैदा होगा। जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा सफेद सफेद रंग है, अगर इस रंग का बच्चा हमको हो गया तो कोई हमारी शक्ल से हमारी नस्ल को गाली नहीं देगा। समझती काहे नहीं है रे? अरे समझाओ ना रे इसको भैरव। आते हैं 5 मिनट में। एक तो उस ससुरा बब्बन ने परेशान कर रखा, ऊपर से नेटवर्क को नहीं। आगे हेलो हेलो करण सर, देखिए ना आपका नेटवर्क नहीं मिल रहा था। अच्छा, अभी आपका पोजीशन कैसा है? कहाँ हैं आप? इंस्पेक्टर, मैं ट्रेन के लोकेशन से रफली 32 किलोमीटर्स नॉर्थ बाय नॉर्थ ईस्ट आया हूँ। मुझे पवन और उसके साथी यहाँ दिख गए हैं, मैं उन्हें इंटरसेप्ट करने जा रहा हूँ। आप जल्द से यहाँ आ जाइए। अच्छा, हम अभी आ रहे हैं।
आप घबराइए मत। ए, चलो। अब नहीं बचे। करण बहुत ही अच्छा इंसान था। बिना अपनी जान की परवाह किए उसने हम सबकी रक्षा की। करण के लिए तो जी मेरी जान हाजिर है। इन्ना बहादुर इंसान जे वो ना होंदा जी तो हम सब जिंदा ना होते। उसने तो जी सबका दिल जीत लेता है जी, दिल जीत। मैं तो भाई गुरु से प्रार्थना करूंगी कि सबको करण जैसा वीरा मिले। देखिए, हमने भी काफी सारे केस सॉल्व किए हैं, बहुत सारे एनकाउंटर किए, लेकिन इस तरह अपनी जान को हथेली पर रखकर चलना, अब इतना हौसला तो करण सर में ही हो सकता है। हमारे 6 बच्चे होंगे ना, लड़का हो या लड़की, सबको आर्मी में डालूंगी। आर्मी में? पर मुझे लगा कि तुम्हारे हिसाब से ये आर्मी वाले बड़े अनरोमांटिक होते हैं। हाँ, मगर जिंदगी तो वही होती है। कहते हैं हिम्मत और साहस हर इंसान में होते हैं। जरूरत है तो बस उस जज्बे को जगाने की। उसके बाद नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। बब्बन और उसके साथियों के चंगुल से गौरी को आजाद करवाकर करण ने यह बात साबित कर दी। उसने अपनी हिम्मत और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की बदौलत अपनी मोहब्बत को तो महफूज रखा ही, साथ ही साथ ट्रेन में सफर करने वाले कई और लोगों के जान माल की रक्षा भी की। अगर हम हिम्मत करें, साहस दिखाएं, तो जुर्म और बुराई को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। फिर हमें अपराधियों से नहीं, बल्कि अपराधियों को हमसे डर लगेगा। जुर्म के खिलाफ करण की इस जंग ने एक बात तो साबित कर दी कि अपराध की बड़ी से बड़ी चोट पर हिम्मत का बस एक वार काफी है। क्योंकि जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।